एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है करीब 11 बज रहे हैं। तो मैं अभी खाना बना रही हूँ दोपहर का। यहाँ पर सुबह का सारा काम फिनिश हो गया है। मतलब झाड़ू पोछा भी हो गया है, गाय भैंसों को नहला दिया और उसके बाद फिर मैं अपने आप नहाती हूँ। पहले गाय भैंसों को नहला देती हूँ, वरना फिर जो है कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसलिए। और जो है अभी मैंने रोटी भी बना ली है। सब्जी में मैंने बनाई है आज कोफ्ते बनाए हैं। तो जो रोटी सेकी है वो केवल जैमी और किटी के लिए बनाई है। अपने सब के लिए तो हमने चावल ही बना लिए, क्योंकि बच्चे भी चावल बड़े शौक से खाते हैं और बड़े भी। तो बस उन दोनों की थोड़ी सी जो है रोटियां बनाई हैं। और इसके बाद में फिर मुझे कपड़े धोने, या मशीन लगा रखी है मैंने कपड़े धोने के लिए। तो उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, इधर फिर मैंने खाना बना दिया है। और अभी बुआ जी आई थी, ये जो हमारे पड़ोस की हैं बुआ जी लगती हैं। तो हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो परी के पापा इनके घर गए थे गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो बस ये आई थी, यहाँ पर कुछ बात कर रही थी। तो मैंने मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। कुछ कपड़े धुल चुके हैं और अभी बस इन्हीं के जो यहाँ पर टंगे हुए हैं कपड़े परी के पापा के, वही कपड़े हैं जो मुझे मशीन में डालने हैं। और मैं डेली तो कपड़े नहीं धोती, जब 2 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं तब धोती हूँ। बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म भी थी, वो भी धो दी मैंने। वैसे तो मैं जो है कपड़े हाथ से ही धुल देती हूँ, लेकिन जब 2 दिन के इकट्ठा हो जाए तो नहीं धुल पाते, हाथ से टाइम ज़्यादा लगता है। और जो मशीन का ड्रायर है ना, ख़राब हो रहा है इसका स्विच, लेकिन कभी कभी घटा हो जाती है, इसलिए मुझे कपड़े इसी में डालने पड़े। तो वे अच्छे से सूख तो नहीं पाते, थोड़े से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो इसका स्विच है ना, उसको अपने आप पकड़कर खड़ा होना पड़ता है और ऐसे करंट लगने का भी डर होता है। तो मैंने आज ऐसे ही कपड़े सुखा दिए, उसको हाथ से पकड़कर खड़ी रही बहुत देर तक, फिर बाद में उसको छोड़ दिया। तो उसको छोड़ते के साथ ही मशीन एकदम बंद हो जाती है। तो बस इतना है कि कपड़ों का ना पानी नहीं चढ़ जाता है। तो जब पानी नहीं चढ़ जाएगा कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे। पता नहीं मौसम कब साफ़ होगा, 1 महीने से ऊपर हो गया है मौसम साफ़ नहीं हो रहा। और बुआ जी यहाँ पर हाथ धो रही है। मैंने जो अपना फ़ोन है वो रख रखा है वाश बेसिन पर, क्योंकि इसका स्टैंड टूट गया है, ख़राब हो गया, काफ़ी दिन हो गए। तो फ़ोन से जो वीडियो बनती है आजकल वो ऐसे ही बनती है, कभी कहीं रख देती हूँ इसको, कभी कहीं रख देती हूँ। तो ऐसे ही जो है वीडियो बनानी पड़ रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है और अभी गिप्पी बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे और सूख गए हैं, तो मैं उतार कर भी अंदर ले आई हूँ। यहाँ पर सारे कपड़े बेड पर पड़े हुए हैं। अभी मुझे इन सब कपड़ों की तह लगानी है? नहीं, पूरा एक बार लिख कर दिखा मुझे, मिटो क्यों रहा। अच्छा, अब मैं क्या देखूंगी? हम्म, अच्छा। तो गिप्पी थोड़ी पढ़ाई कर रहा है। 15 का टेबल है जो उसके याद नहीं था, उसने याद कर लिया, उसको वो लिख के देख रहा है बोर्ड पर, तभी उसके याद होगा अच्छे से। और परी अभी बाहर को गई है, मम्मी को दवाई दिलवाने के लिए गए हैं, तो वो उन्हीं के साथ डॉक्टर के यहाँ गई है। गिप्पी को पता नहीं था कि वो जा रही, ना ही हमको पता था, बस बाहर जैसे बाइक निकली वो बाहर से ही उनके साथ बैठ गई, वो भी चली गई। और गिप्पी अभी थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहा था कि उसे तो ले गए डॉक्टर के यहाँ, मुझे नहीं लेकर गए। और बस कपड़ों की जो है तह लगानी है। और आज मेरी भी जो है हालत थोड़ी खस्ता हो रही है, क्योंकि हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे बहुत थकान हो रही है, 2-3 दिन से थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। काम मतलब बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है सारा ही, क्योंकि 10-15 दिन हो गए हैं काम में। ऐसा हो रहा है कि सारा दिन लगे लगे रहना पड़ता है काम में, दिन में आराम बहुत कम मिलता है। और आज तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही है कि मुझे गेहूँ धोने थे, लेकिन मैंने फिर गेहूँ भी नहीं धोए, क्योंकि 1:30 बज गया था कपड़े धोने में। गेहूँ निकलवाए थे बाहर धोने के लिए, फिर मैंने धोए नहीं, ऐसे ही रख दिए उठा करके कि कल देखेंगे, कल धोएंगे। और देखिए हाथों से ना, मतलब कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा आज, इतने हाथों में, यहाँ कंधों में ना, यहाँ बहुत दर्द है। मन कर रहा शाम को खाना ना बना के खिचड़ी बना दूँ, लेकिन दोपहर चावल बनाए थे, इसलिए रात को खिचड़ी भी नहीं बना सकते, बनानी तो पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी। क्या करें, अपना घर होता, अपने घर होते तो मम्मी से कहती कि आज मेरे बस की नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा, आज तुम कर लो ये काम, तो मम्मी कर लेती। अपने घर तो मतलब इतना फ़ायदा होता है लड़कियों को, लेकिन ससुराल में
तबीयत ठीक हो या ख़राब हो, हिम्मत हो ना हो, करना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलिए अभी किचन में चलते हैं। पहले कुछ बर्तन हैं उनको साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। और उससे पहले अभी गिप्पी को स्कूल का थोड़ा काम और रह गया है, वो कराना है। अभी 1 घंटा इसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। अभी देख रही ये गिप्पी ने टेबल लिखा है यहाँ 15 का। कम चमक रहा है गिप्पी, इसमें उल्टा चमक रहा है। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं गिप्पी ने क्या लिखा है। दिखाओ भाई, दिखाओ गिप्पी। और किट्टी को देखिए कहाँ बैठी। बिल्कुल ठीक, एकदम सही है। 15 का टेबल याद लिख क्या करा है या वैसे करा गुना गुना कर करके? गुना गुना करके लिखा और याद करा। चलो ठीक है, तो फिर रख दे उठा के। एमवी में देखो, एमवी की नोटबुक दिखा। है एमवी में काम है। और कपड़े सारे सूख गए हैं, तो बस इनको अभी उतार दूंगी, इनकी तह लगा देंगे। शाम के टाइम ना थोड़ी सी काम की जल्दबाजी रहती है 4 बजे के बाद। अभी मैं गिप्पी को पढ़ा भी रही थी, तो उसका थोड़ा सा काम कराया है। 2-3 सब्जेक्ट का तो करा दिया, और अभी 2-1 सब्जेक्ट का बाकी रह गया था। तो फिर वो चला गया है बाहर को परी के साथ खेलने के लिए, इसलिए मैंने सोचा जो ये कपड़े हैं मैं भी इनको उतार दूंगी, इनकी तह लगा दूंगी। जब तक क्या फ्री तो मैं नहीं हूँ, मतलब टाइम तो नहीं लगता इतना खाली बैठने का, तो ये काम भी निपटा देती हूँ। कपड़े कितने सारे हो रहे थे, प्रेस नहीं करूँगी, बस सब पर तह बना कर रख दूँगी। और फिर आ जाएंगे बच्चे बाहर से, तो फिर मुझे बनाना है खाना। ये ड्यूटी जाएंगे जल्दी, फिर सबको खाना भी बनाकर, मतलब साथ ही साथ डाल कर देती रहती हूँ सबको। और जो तह बनाने का काम है, फिर मैंने वो परी से बोल दिया था कि थोड़े से कपड़ों की तुम बना दो, और जो बाकी रह जाएंगे उनकी फिर रात को काम निपटाने के बाद में बैठकर मैं तह लगा दूँगी। और अभी यहाँ पर मुझे थोड़े से गेहूँ धोने हैं, जो मैंने कल नहीं धोए थे। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है, तो मुझे गेहूँ धोने हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज गिप्पी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं। सुबह जब वो स्कूल गया तो वो जाने को मना भी कर रहा था, लेकिन मैंने भेज दिया कि तुम चले जाओ, कल संडे की तो फिर छुट्टी हो ही जाएगी। और अभी यहाँ पर जो गेहूँ है वो धोने के लिए मैंने पल्ली बिछा दी, पल्ली पर ही डाल दूँगी। सारा जो पानी है ना वो निकल जाएगा, फिर कल की धूप लगा देंगे इनको चारपाई पे डाल के। तो बुआ जी कह रही थी कि थोड़ा सा तुम्हारे साथ मैं काम में लग जाऊँगी, मैं करवा दूँगी, क्योंकि फिर तुम्हें खाना वाना बनाना है, देर हो जाएगी। तो बुआ जी यहीं पर बैठी हुई हैं, तो वे पानी डाल रही हैं टब में, और मैं गेहूँ में से हाथ निकाल कर जितना कूड़ा है वो निकाल दूँगी। फिर मेरे साथ में टब पकड़वा कर पानी नीचे गिरा देंगी, क्योंकि मेरे से अकेली से टब का पानी नीचे नहीं गिराया जाएगा। एक तो गेहूँ एक पानी वजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मेरे से अकेले से नहीं होता, इसलिए जो बुआ जी हैं वे ऐसे काम में मेरे साथ लग जाती हैं। आज ही गेहूँ धोए हैं कितने दिन बाद, क्योंकि एक तो घटा हो रही है बहुत दिन से, तो जब घटा होती है तब गेहूँ नहीं धुल पाते, कई दिन तक फिर ऐसे पड़े रहते हैं। और बस फिर ऐसा ही है, अब की बार 2-3 बार से ना गेहूँ ऐसे ही पिसवा रहे हैं। कभी उड़ा देते हैं पंखे के सामने, कभी कैसे करके, लेकिन उनकी ना जो रोटी आती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती, ना साफ़ आती ना सफ़ेद आती, तो अच्छी नहीं लगती, मतलब मन भी नहीं करता उस आटे की रोटी खाने का। तो इसलिए मैं कह रही थी अब की बार गेहूँ मैं ही धो दूँगी। काम थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन क्या करें, ये भी करना ही है। तो इसलिए सारे गेहूँ जो धुल चुके हैं, आधे कट्टे से ऊपर गेहूँ थे जो आज हमने धोए, और बाकी फिर 1-2 दिन बाद धोऊंगी जब ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टप में कर लिए, फिर बाद में जब ज़्यादा गेहूँ हो गए, हमसे टप नहीं उठा जा रहा था, तो फिर मैंने जो है दूसरे छोटे वाले टप में भी थोड़े से गेहूँ कर लिए थे, और अभी इनको पल्ली पर डाल दूँगी। मोटर बीच बीच में बंद कर रही हूँ जा कर के, और फिर बाद में मोटर चला देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी भर जाता है, तो इसलिए बीच बीच में जो है मोटर जा कर के बंद करना पड़ता है।
अभी मैंने यहाँ पर गिप्पी के लिए लौकी की खिचड़ी बना दी है, क्योंकि उससे खाना नहीं खाया जा रहा। पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया। अब स्कूल से फ़ोन आया था कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, आप उसको यहाँ से ले जाओ। तो उसके पापा गए हैं उसको लेने के लिए, और मैंने यहाँ पर खिचड़ी बनाकर रख दी है। जब स्कूल से आएगा तो उसको खिचड़ी खाने के लिए दूँगी। सो फ्रेंड, चलिए फिर अभी यहीं पर वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।